स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 20 प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय से बनेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इनका आप जवाब देने का प्रयास करिएगा और कितने इसमें से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। विकसित देशों के द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा, अल्प विकसित देशों के द्वारा और निर्धन देशों के द्वारा। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विकसित देशों के द्वारा जो है WTO का स्थापना किया गया था। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, यानी किस वस्तु का जो भारत है निर्यात नहीं करता है। याद रखिएगा कि कॉफी है, उर्वरक है, तंबाकू है और चाय है। याद रखिए भारत जो है उर्वरक का निर्यात नहीं करता है, बाकी कॉफी, तंबाकू, चाय सबका भारत निर्यात करता है, लेकिन उर्वरक का निर्यात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। तो प्रश्न में ही देख रहे हैं आप लोग लिखा है विदेशी व्यापार। तो याद रखिए विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य में जो हो, दो देशों के बीच में विदेशी व्यापार होता है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। चलिए चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप लोग का, प्रश्न नंबर चौथा। संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। देखिए दो प्रकार के क्षेत्र होता है, एक संगठित और एक असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र जिसमें वेतन निश्चित होता है, आपका कितना टाइम देना है कार्य करने में ये भी निश्चित होता है। तो संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, यानी 4 विशेषता दिया गया। रोजगार की अवधि नियमित, याद रखिए, सरकार द्वारा पंजीकृत, ये संगठित क्षेत्र की विशेषता है। सरकारी नियमों का अनुपालन, ये जो तीनों देख रहे हैं ये संगठित क्षेत्रों की विशेषता है। लेकिन असुरक्षित जो रोजगार है ये संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है, तो ये है असंगठित क्षेत्र की विशेषता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं है, यानी असंगठित क्षेत्र का रोजगार कैसा नहीं है, नियमित। याद रखिए नियमित नहीं है, असंगठित क्षेत्र का जो रोजगार है वो नियमित नहीं है, बाकी अनियमित है, सवेतन अवकाश मिलता है, असुरक्षित है। याद रखिए, लेकिन याद रखिए ये जो है ये आपका नियमित नहीं है। असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो नियमित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कह रहा है किसी वर्ष में उत्पादित, और खाली स्थान दिया आप लोग के सामने, कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि किसी भी वर्ष में उत्पादित किसके मूल्य को, तो याद रखिए वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, जिसे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कपास एक उत्पाद है, यानी कैसा उत्पाद है कपास। तो याद रखिए कपास जो है कि प्राकृतिक उत्पाद है आपका। कपास कैसा है, तो कपास जो है एक आपका प्राकृतिक ये उत्पाद है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आप लोग का कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिए स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। यानी ए और बी ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार का क्षेत्र होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र, यानी एक पब्लिक सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। ये हम प्रैक्टिस सेट पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बताए थे, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहाँ हुआ था। याद रखिए सेंटर आप लोग को बताना है। याद रखिए कहाँ हुआ था, जिनेवा में। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जिनेवा कहाँ की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। WTO का विस्तृत यानी पूर्ण रूप, फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है आपसे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, इसका पूर्ण रूप होता है। याद रखिए विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। याद रखिए देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण, यानी अगर जो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से अगर जो जुड़ रही है तो उसको वैश्वीकरण के नाम से
जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो याद रखिए 164 मेंबर हैं विश्व व्यापार संगठन में अभी वर्तमान समय में। चलिए, फोर्ड मोटर्स जो अमेरिकी कंपनी है जो निर्माण करती है, किस चीज़ का निर्माण करती है? तो याद रखें मोटर गाड़ी का निर्माण करती है फोर्ड्स कंपनी। किसका निर्माण करती है फोर्ड्स? तो मोटर गाड़ी का। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और लास्ट वाला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लोगों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए विकसित देशों के लोगों के लिए जो वैश्वीकरण जो है जीवन स्तर में सुधार लेने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।